तो सभी भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। इसमें हम तैयारी कर रहे हैं RVUNL JEE नॉन टेक मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो इसके हमारे 2-3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं 12th मैथ पे, जिसमें हमने ट्राइग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन कवर किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स वैसे है बहुत बड़ी, 12th के बाद अगर देखो तो 12th से ज़्यादा मैट्रिक्स बन सकती है, 12th के सिलेबस से ज़्यादा। लेकिन 12th में जितना सिलेबस दे रखा है मैं आपको उतना ही कवर कराऊंगा, और उसमें जो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें से आप चाहो तो ये टॉप 5 टॉपिक जो है इनको कर लो, इतना ही बहुत है। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन होता है, जो आपको एग्ज़ाम में देगा नहीं RVNL के। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पे एक कंसेप्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आपको टॉप 5 जो करने हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। तो अगर मैट्रिक्स के बारे में किसी को पता नहीं होता यार मैट्रिक्स होती क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पता कर लेना कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि जैसे कि आप ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट दे रखे हो, इसके अंदर जो एलिमेंट जमे हुए हैं वो अरे की फॉर्म में जमे हुए हैं, इसको बोले कि अपन मैट्रिक्स। मैं जो जो लाइन बोल रहा हूँ एक एक लाइन ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा, क्योंकि जो रिटर्न में इससे ज़्यादा मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ हम लिख के समझा सकें। ठीक है, टाइम बहुत कम है, 15 अप्रैल से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर पे क्वेश्चन बन सकता है, मैट्रिक्स लिख के दे देगा आपको, ऑर्डर पूछ लेगा ऑर्डर क्या है। मॉडर ऑर्डर होता है आपका M×N, यानी कि I और J, यानी कि रो और कॉलम। I जो होता है आपको रो से डिनोट करता है, J आपको कॉलम से डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसमें मैंने ऑर्डर दिया है 3×3 और इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, अब आप से मैट्रिक्स के टाइप पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप याद रखना। 12th क्लास में आपको केवल इतने ही टाइप दे रखे, अदरवाइज मैट्रिक्स के टाइप काफ़ी ज़्यादा हैं। अपर अपर लोअर, और वो अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर, और भी मैट्रिक्स होती है जो आपको दे नहीं रखी। तो 12th में केवल ये 7 है जो आपको याद रखना है। देखो, कॉलम मैट्रिक्स आपको पता होगा, एक सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, एक सिंगल रो मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ही था, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आती है आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल और स्क्वायर, इन चारों में डिफरेंस क्या है वो अपन को पता करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट सारे के सारे अवेलेबल होंगे। अब चाहे डायगोनल के ज़ीरो हों, चाहे ऊपर के ज़ीरो हों, चाहे नीचे के ज़ीरो, कहीं के भी ज़ीरो हों, लेकिन अगर आपकी ऑर्डर 2×2 3×3 अगर नंबर ऑफ़ रोस और इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स वो कहलाएगी कि जो आपके मैट्रिक्स में डायगोनल पे जो एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हों, तो आपकी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप स्केलर आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स में कैसे डिफरेंस निकालोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी कि जो आपके जो डायगोनल एलिमेंट है उस पर वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, यानी कि यहाँ √3 की जगह पे 1 1 1 1 आ जाएगा तीनों जगह पे, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी कि 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर आती है डायगोनल एलिमेंट पे, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में, और वो वैल्यू सेम है तीनों जगह पे, तो आपकी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि डायगोनल एलिमेंट में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट जो हो वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट ही होंगे। अगर सेम होंगे तो आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये थोड़ा मिली जुली मैट्रिक्स है, तो इनका डिफरेंस याद रख लेना, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। अब आती है आपके ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जो होती है इसमें सारे एलिमेंट जो होंगे आपके ज़ीरो होंगे, इसीलिए इसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कुछ ना टाइप है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब जो आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे लगता है। ऑपरेशन ऑपरेशन अगर छोटा ऑपरेशन दे दिया तो आपका 1 मिनट से कम टाइम में होगा, इसलिए ऑपरेशन आ सकता है। तो ऑपरेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ऑपरेशन में जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये एक ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। इन तीनों मैट्रिक्स से अपन ऑपरेशन तीनों समझ लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।
एडिशन में देखो ए मैट्रिक्स को मैंने बी मैट्रिक्स से ऐड किया। तो ऐड कैसे करते हैं कि जैसे आपका एक ए मैट्रिक्स है तो इसमें जो आपका पहला कॉलम है वो जिस मैट्रिक्स से आप ऐड कर रहे हो उसके पहले कॉलम से ऐड होगा। इस तरह से अपन एडिशन करते हैं। सेकंड आपका जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम से ऐड होगा, लेकिन यहाँ सेकंड कॉलम है ही नहीं तो ऐड कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका इस कॉलम से ऐड हो जाएगा। अब जो सेकंड एलिमेंट के एलिमेंट हैं सेकंड कॉलम के वो एज इट इज़ जैसे हैं वैसे के वैसे लिखे आ जाएंगे। जैसे ऐड करा मैंने 2 को 5 से ऐड करा, 2 + 5 7, 8 + 10 18। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई एडिशन की। अब बात करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में ये देखो जो सी मैट्रिक्स मैंने यहाँ दिखाई थी, ये सी मैट्रिक्स 4 8 10 और 20, उसको मैं ए मैट्रिक्स सी में से मैं माइनस करूँगा। तो ये देखो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है सी मैट्रिक्स के उसको हम माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 4 - 2 = 2, 8 - 8 = 0। सेकेंड कॉलम जो है उसको अपन सेकेंड कॉलम से माइनस करेंगे, 10 - 5 = 5, 20 - 10 = 10। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो आपका जो पहला जो रो है वो पहले कॉलम से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद दूसरा रो जो है वो भी आपका पहले कॉलम से डिवाइड होगा। तो इस तरह से होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि ये जो 5 था यहाँ पे 5 लिखना था मुझे 2 की जगह पे, तो मैंने 2 लिख के कर दिया। लेकिन आप मैं बता ही रहा हूँ तो फिर आप समझ लेना। आपकी जो ये फर्स्ट रो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से। वो कैसे, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से। देखो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है 5 से और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बताया 5 को मल्टीप्लाई किया है 10 से। इस तरह जब आपकी कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जब आपकी सेकेंड रो आएगी, सेकेंड रो में जो आपका एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट वो आपके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपके कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो 8 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को मैंने से 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। 5 × 2 = 10 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50। अब देखो 8 × 5 = 40 और 10 × 10 100। अब आपकी मैट्रिक्स ये बन के आई। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए मैट्रिक्स लिख के कि जो आपकी बनने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हमेशा ऐसा पता लगाते हैं जो आपका जो पीछे वाला जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको आप m×n की फॉर्म में लिख दो, m×n की फॉर्म में। तो जो आपको जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी इसी फॉर्मेट में आएगी। देखो 2×1, 2×1। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोज आ सकता है। ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज कराना रो को कॉलम में। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में आपके पास 2 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम है। तो इसको जो फर्स्ट कॉलम है आपको सेम ऐसा का ऐसा आपको रो में लिख देना है। ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। सेकंड जो कॉलम था आपकी, ये आपकी सेकंड रो बन गई। तो ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो गया। 3×2 का 2×3 हो गया, यानी कि 2 आपकी रो है, आपके 3 कॉलम है और यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम 3 रो थी 2 कॉलम थे। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज। अब बात आती है स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इसमें होता है कि जैसे कि आपके पास कोई सी भी ए मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद भी जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके सेम आ रहे हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके बराबर, तो आपका सिमेट्रिक्स है, यानी कि AIJ = AGI के इक्वल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स से अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो, ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो और ट्रांसपोज होने के बाद वो -A के इक्वल आ जाए तो वो आपकी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है, तो वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, हमने एक बी मैट्रिक्स ली है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट ध्यान से देख लेना, 2 - 2 - 4 और -1 3 4 1 - 2 - 3। देखो इसको एक चीज़ और बताना भूल गया था, मैं स्टार्टिंग में बताना चाहिए था मुझे कि पढ़ते कैसे हैं। जो जो 2 है एलिमेंट आपका, इसको आप कैसे पढ़ोगे, A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड एलिमेंट है इसको कैसे पढ़ोगे आप, A12, यानी कि पहली रो का सेकंड कॉलम। इस तरह से पढ़ा जाता है इनको। ठीक है,
अब जैसे मैंने बताया कि बी मैट्रिक्स है, अब इसका मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो जो आपका जो पहली जो रो थी उसको देखो मैंने पहले कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया, जो आपकी सेकंड रो थी उसका मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, और जो आपकी थर्ड रो थी उसका मैंने आपको थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये क्या करा हमने, ये बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें बनानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका लिए फॉर्मूला ध्यान रख लेना सिमेट्रिक बनाने के लिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स जो थी हमारे पास एज इट इज़ ऐसी की ऐसी लिख दी मैंने, ना यहाँ पे एडिशन लगाया है, जो मैंने आपको डायरेक्ट ये ऐड करके दिखा दिया। वो कैसे, ये जो मैट्रिक्स है देखो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। जब इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स में ऐड करोगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो आपको ये वाली मैट्रिक्स बनेगी जिसके एलिमेंट है 4 -3 और -3 6 2 और -3 2 -6। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन के आती है। ये देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, ये मैंने अभी फॉर्मूले में आपको बताया था। तो पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बी मैट्रिक्स लेनी है, कोई सी मैट्रिक्स ले लेनी है। मैंने बी ली है, बी का आप ट्रांसपोज करो, फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज में ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी कहलाएगी पी ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह से आप बात करेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो वो क्या करेंगे कि जैसे कि एक क्यू, जैसे कि क्यू है, अब क्यू से मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट किया है। तो क्यू में क्या होता है, जो आपकी बी मैट्रिक्स है उसमें से आप माइनस करोगे बी ट्रांसपोज को, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐड किया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू के इक्वल आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब फाइनली हमें करना क्या है, हमारे पास पी मैट्रिक्स मिल गई यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई, हमारे पास क्यू मैट्रिक्स मिल गई यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, ये तो आप देखो ये मिल गई आपको क्यू की। अब आपके पास पी वाली आपको ये मिल गई, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स से निकल के आएगी। ये क्या आ रही, 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -3। क्या ये इक्वल है ओरिजिनल मैट्रिक्स के? तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल मैट्रिक्स देखो, ये एलिमेंट देखो और वो एलिमेंट देखो, बिल्कुल सेम सेम मैच मिल रहे हैं ना आपके, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है आपकी सिमेट्रिक्स भी है और इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखने हैं। वैसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका अगर ये छोटी मैट्रिक्स बना के देता है तो आपको एक ही चीज़ पूछ लेगा कि अगर सिमेट्रिक्स ही बनाना है तो आप सिमेट्रिक्स बना दो, एक टाइम से 1 मिनट से कम के टाइम में बन सकती है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। अब जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका आपने अगर ए इन्वर्स निकाल लिया तो वो इक्वल हो जाएगा बी मैट्रिक्स के। तो वो कैसे, जैसे कि हमने प्रोडक्ट निकाला ए बी का, वो इक्वल हो जाएगा बी ए के और इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। वो कैसे, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ले लिया एक बी मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। फिर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो आप क्या क्या आप कह सकते हो कि जो आपका ए बी और बी ए था वो इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इन्वर्टेबल का मतलब यही है कि आप चाहे ए बी लिख लो या फिर इसका इन्वर्ट करके लिख लो बी ए, आंसर आपका जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसको आप कह सकते हो जो ए इन्वर्स है आपका वो बी